बार फिर नए एपिसोड के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। एपिसोड नंबर 7। हमने लास्ट एपिसोड में हम प्लेन्स कर रहे थे। लोशो ग्रिड पे जो 8 प्लेन्स हैं उसमें से हमने 6 कर लिए हुए हैं और अब जो हम कर रहे हैं वो 7वां है और उसके बाद 8वां लास्ट होगा। तो हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक जो है आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम कर रहे हैं 4 5 6 4 5 6 ऑब्लिक प्लेन में है और ये जो है ये जो है द मोस्ट इंपॉर्टेंट योग ऑफ दिस लोशो ग्रिड, जिसे हम गोल्डन योग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? गोल्डन योग। अभी तक मैंने जितना आपको पढ़ाया उसमें मैंने प्लेन का जिक्र किया, मेंटल प्लेन, थॉट प्लेन, एक्शन प्लेन, बट इसको प्लेन नहीं कहते, इसे योग कहते हैं। इसे लोशो ग्रिड का राज योग भी कहते हैं या गोल्डन योग भी कहते हैं। राज योग या गोल्डन योग, इसका मतलब जिसके चार्ट में तीनों नंबर प्रेजेंट होंगे वो लकीएस्ट पर्सन समझा जाएगा। लकीएस्ट पर्सन, नॉट लकी, लकीएस्ट पर्सन समझा जाएगा लोशो ग्रिड के एतबार से। अब जिनके ये तीनों मौजूद होते हैं, ये नंबर जिसकी ग्रिड में ये तीनों ही मौजूद होते हैं, ऐसे लोगों को कैसे होते हैं? लोग खुशहाल लोग होते हैं, इमोशनली बैलेंस्ड लोग होते हैं, फोकस्ड होते हैं। जो भी ये टारगेट अचीव करना चाहते हैं इनको हेल्प मिलती है लोगों से, लोग इनकी मदद करते हैं। फैमिली से हेल्प मिलेगी, फ्रेंड से हेल्प मिलेगी, या उस काम से रिलेटेड जो लोग होंगे वो इनकी हेल्प करेंगे, इनको हेल्प मिलती है और ये सक्सेसफुल हो जाते हैं। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि ये बिल्कुल बैलेंस टाइप लोग होते हैं, फोकस्ड होते हैं और इमोशनली बैलेंस होते हैं। क्यों? 5 नंबर जो है बैलेंस का नंबर कहलाता है, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। ठीक है। और बाकी मैंने आपको इसका बता दिया है कि ये होने का क्या मकसद होता है ऐसे लोगों में। अब अगर ये एब्सेंट हो जाए, जिसके अंदर ये नहीं है, ये योग ही नहीं है। एक तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ कि कोई भी अगर ये फर्ज करें 1 नंबर कम हो गया तो जाहिर सी बात है उसकी एफिकेसी कम हो जाएगी। अगर 2 नंबर कम हो गए तो और कम हो जाएगी। अगर तीनों ही नहीं है, एब्सेंट है, अगर किसी ऐसे ग्रेड आपको मिलेंगे, मोस्टली मिल जाते हैं कि जिसमें ये तीनों ही नहीं होते, तीनों के तीनों एब्सेंट हैं, तो ऐसे लोगों को क्या होता है? ऐसे लोग जो हैं उसको हम कहेंगे एरो ऑफ सस्पिशियस कह देते हैं। यानी ऐसे लोग जो होंगे वो सस्पिशियस हो जाएंगे। क्यों सस्पिशियस हो जाएंगे? बैलेंस नहीं होगा लाइफ में, बैलेंस के नंबर ही नहीं है, बैलेंस नहीं होगा तो कंफ्यूज होंगे। उसके अलावा उनको धोखे ही बहुत मिलते हैं, उनको चीट्स इतने मिलते हैं ऐसे लोगों को कि वो किसी पे एतबार ही नहीं कर सकते, किसी पे भी एतबार नहीं करते। इवन वो अपने आप पे भी एतबार नहीं करते। ऐसे लोग अपने आप पे भी एतबार नहीं करते क्योंकि ना बैलेंस है ना विजडम रहती है। ब्रेन 4 जो है, ब्रेन बहुत इंटेलिजेंट होते हैं दिमागी तौर पे जिनके पास 4 होता है, और 6 जो है वो आपकी फ्रेंड्स का नंबर है, फैमिली का नंबर है, सपोर्ट का हिस्सा। तो ये इस वजह से ऐसे लोग सस्पिशियस हो जाएंगे और किसी पे एतबार नहीं करेंगे। इवन अपने ऊपर भी वो लोग एतबार नहीं करते हैं। तो ये इस 4 5 6 को एक्सप्लेनेशन। लेकिन ये गोल्डन योग है जिसके अंदर ये तीनों नंबर मौजूद होते हैं। और खास तौर पे मैंने आपको पहले भी एक बात बताई हुई है कि डबल लोशो ग्रिड में सिंगल 4 5 6 है तो इम्पैक्ट है, ठीक है, उसका इम्पैक्ट है 50-60% होगा। लेकिन लोशो ग्रिड 100% इम्पैक्ट कब देता है? जब डबल 4, जब ये अगर ऐसे होता, कोई भी योग, कोई भी प्लेन, कोई भी योग हो, कोई भी प्लेन हो, अगर वो ऐसे होता 4 4 5 5 6 तो ये 100% इम्पैक्ट देगा उसको। ठीक है, ये इसमें इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी जो चीज मैं आपको समझाता हूं इसमें एक और, अगर फर्ज करें डबल नहीं है, ये उसी तरह सिंगल है, 4 5 6 सिंगल है, लेकिन अगर आपकी पर्सनैलिटी नंबर में 5 है या डेस्टिनी नंबर में, यानी मैं इसको इस तरह नहीं बल्कि इस तरह समझाना चाहूंगा, अगर आपकी पर्सनैलिटी नंबर में 5 है, 4 है या 6 है, कोई भी एक नंबर है,
और इसी तरह इसमें कोई 5 4 6 में से कोई भी एक नंबर मौजूद है, ठीक है, अगर इसमें भी कोई एक नंबर मौजूद है, तो अगर ये पर्सनैलिटी नंबर या डेस्टिनी नंबर से कोई नंबर इसमें आ जाएगा या किसी भी इसमें आ जाएगा, इसमें आ जाए, इसमें आ जाए, इसमें आ जाए, अगर डेस्टिनी या पर्सनैलिटी नंबर से कोई नंबर इसमें आ जाएगा तो उसका इंपैक्ट डेफिनेटली, इवन सिंगल भी 4 5 6 होगा तो उसका इंपैक्ट जो है वो आप पे 70-80% तक उस चीज का, उस प्लेन का इंपैक्ट आना शुरू हो जाएगा अगर वो कंप्लीट है तो। अदरवाइज तो फिर वो वीक ही होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन वीक में भी वही बात, उसका भी, वीक वाले का भी अगर एक नंबर मिसिंग भी है तब भी उसका इंपैक्ट जरा बेहतर होगा। तो ये इसमें एक इंपॉर्टेंट बात, दो चीजें आपने जेहन में रखनी है कि जब भी आप ये बनाएंगे लोशो ग्रिड तो आपने ये चीजें जेहन में रखनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये शुरू में बड़ा मुश्किल लगता है कि यार ये पता नहीं बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस करने के बाद आपको बड़ी अच्छी तरह ये समझ आ जाएगा, और बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं, बहुत आसान है इसको करना। तो अब हमारा लास्ट जो रह गया है, अनदर वन, लास्ट वन, उसकी तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ, वो करते हैं हम। चलें जी, मैं अब आपको लास्ट में लेके चलता हूँ, आखिरी जो हमारा एक प्लेन है, फिलहाल तो मैं उसे प्लेन ही कहूँगा, लेकिन जब अभी हम करेंगे तो मैं आपको उसको एक्सप्लेन भी करूँगा पूरा। टू 5 8, द लास्ट वन, अनदर ओब्लिक प्लेन, लेकिन ये प्लेन नहीं कहलाता। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि 4 5 6 गोल्डन योग कहलाता है, इसी तरह ये जो है सिल्वर योग कहलाता है। अगर मैं किसी चीज को योग कह रहा हूं ना तो इसका मतलब उसकी इंपॉर्टेंस है। प्लेन्स जो है उसकी अपनी इंपॉर्टेंस जरूर है, लेकिन वो कोई स्पेशल चीज नहीं है। लेकिन जैसे मैंने आपको 4 5 6 का बताया कि गोल्डन योग है, यानी लकीएस्ट बंदा होगा जिसके अंदर वो होगा। इस तरह सिल्वर योग भी है, यानी उतना लकी नहीं होगा लेकिन ये भी लकी होगा। इस तरह से इसको आप समझ लें। अच्छा, 2 5 8 वाले ये लोग कैसे होते हैं? ये भी बड़े फोकस्ड लोग होते हैं। इनको पता होता है इनका टारगेट क्या है, और इनको क्या चाहिए लाइफ में, और इन्होंने क्या अचीव करना है, ये उसको ही फॉलो करते हैं। यानी अपने ख्वाब, जो भी इनके ख्वाब होते हैं, ये उसको फॉलो करेंगे, अपने गोल को फॉलो करेंगे और उसको हासिल करेंगे, उसी उसी चक्कर में ही लगे रहते हैं। ये मल्टीटास्किंग नहीं होती, ये कोई ऐसे नहीं होते कि कंफ्यूज हो जाएं, एक चीज कर रहे हैं उसको बस छोड़ के दूसरे तरफ, नहीं, वो अपने टारगेट को करेंगे, उनको पता है हमने क्या करना है, वो करते रहेंगे उस तरह। ये इस तरह के लोग होते हैं। दूसरी चीज, 2 5 8, ऐसे लोग ऐसे लोग अगर रियल एस्टेट से रिलेटेड काम करें तो ये बहुत सक्सेसफुल रहते हैं। जिनके 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 चार्ट में ये 258 कंप्लीट होता है तो वो अपना एक घर तो लाजमी होगा उनका अपना। ये मैं मिनिमम की बात करूंगा, एक तो लाजमी होगा, वरना ये 2 4 5 6 कई घर बना लेते हैं। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये जो भी काम करेंगे भाई, चाहे किसी और को फायदा हो रहा हो रहा हो या ना हो रहा हो, चाहे आप ये हो रहा हो कि जी प्रॉपर्टी गिरी है, ये है, लेकिन इनको फायदा हो जाता है प्रॉपर्टी में, इनको नुकसान नहीं होता प्रॉपर्टी से। अगर लेट सपोज ये कोई भी प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं और अगर उसको 5 साल रख ले मिसाल के तौर पे, तो ये उसे डबल ट्रिपल कीमत में ही बेचेंगे। तो ये इनकी एक, इसमें एक चीज रहती है इनके साथ। अच्छा, अब हम बात करते हैं, ये तो मैंने बात की ना, अगर ये पूरा ही मौजूद है तो बाकी तो मैं आपको बता चुका हूं कि अगर एक मौजूद है या दो मौजूद हैं तो किस तरह उनकी डिफ्रेंशिएशन हो जाती है। लेकिन अगर ये टोटली एब्सेंट है, तो अगर ये है ही एब्सेंट, ये किसी के अंदर मौजूद नहीं है, पूरा नहीं है ये, तो ऐसा इंसान फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, फ्रस्ट्रेशन में रहता है वो शख्स। क्यों? इमोशंस भी नहीं है, बैलेंस भी नहीं है, मैनेजमेंट भी नहीं है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं है, तो फ्रस्ट्रेशन वगैरह रहेगी उसको, वो नॉर्मली वो सही नहीं रहेगा। तो आज अब अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया है उसमें मैंने आपके ये पूरे 8 के 8 आपको जो प्लेन है वो मैंने डिस्क्राइब कर दी हैं। अब जो आखिर में करने वाली बात थी कि नंबर 5 की मैं बात कर रहा था, नंबर 5 को मैंने पहले भी डिस्कस किया। नंबर 5 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट नंबर समझा जाता है, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट नंबर समझा जाता है लोशो ग्रिड के अंदर। इसे नंबर ऑफ बैलेंस कहते हैं, इसे नंबर ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं, इसे नंबर ऑफ स्टेबिलिटी कहते हैं। यानी अगर ये किसी के, ये क्योंकि आप ये नोट कर लेंगे है भी दरमियान में, देखे ना पूरा लोशो ग्रिड देखें तो ये सारा दरमियान में आता है, तो दरमियान में है तो ये बैलेंस करता है। फर्ज करें कोई भी नंबर यहां पे मौजूद नहीं होगा ना, ये हर उस नंबर की एनर्जी थोड़ी थोड़ी डिस्ट्रीब्यूट करेगा।
फर्ज करें यहाँ 4 नहीं है या 2 नहीं है, तो ये उसको बैलेंस करेगा, 100% बैलेंस नहीं करेगा। लेकिन ये बिल्कुल नहीं है कि अगर यहाँ 2 नहीं है तो आपके पास इमोशंस ही नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर ये मौजूद है बीच में 5 नंबर लोशो ग्रिड के मुताबिक, तो ये आपको बैलेंस देगा, हर जगह में बैलेंस करेगा। तो इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर 5 किसी के पास हो तो वो समझते हैं बहुत खुशकिस्मत है कि जी 5 उसके ग्रिड में है। हालांकि ये सिर्फ लोशो ग्रिड से रिलेटेड बात है। अगर आप वैदिक में जाएं तो वैदिक में ऐसा बिल्कुल इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। और वैदिक जो है वो बेस्ट न्यूमरोलॉजी है, और ये जो है ये न्यूमरोलॉजी से नाम चेंज करने के लिए भी अच्छी है, और कुछ हद तक आप इसके पर्सनैलिटी बहुत अच्छी एक्सप्लेन कर देता है इंसान से, और कुछ हद तक आप जो है ना इससे जो है वो थोड़ी बहुत बता सकते हैं, थोड़े अरसे के लिए कुछ भी ऐसी चीज बता सकते हैं। दूसरी, आप अगर बात नोट करें, अगर आप इनको काउंट करें 4 9 2 कितना होगा 13, 4 और 9 13 और 2 15, 15 आएगा। 3 5 7 कितना होगा 3 और 5 8 और 7 15, 8 1 6 8 और 1 9 और 6 15। इस तरह 2 और 7 9 और 6 15। इसी तरह 9 5 1 14 और 1 15। तो इस तरह जितना भी जिस तरफ से भी इसको काउंट करेंगे ना, आंसर आपका 15 ही आएगा, 15 आएगा। आप इसको यहां से यहां काउंट कर लें, आप इसको यहां से यहां काउंट कर लें, आप यहां से यहां काउंट कर लें, आप यहां जिधर से मर्जी काउंट कर लें आप इसे, 15 15 15 ये सब 15 15 का इसका आंसर आता है। तो ये इसमें एक बड़ी अच्छी कैलकुलेशन है कि टोटल सारों का जो है ना वो 15 ही आएगा आंसर। इधर भी 15 आएगा, इधर भी 15 आएगा, इधर भी 15, हर जगह 15 15 आएगा, 15। तो ये दो बातें मैंने आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन की है। आगे जाके तो खैर मैंने आपको ये पूरा पढ़ाना है और बड़ा लंबा कोर्स है। ये तकरीबन 150 200 250 एपिसोड बन जाएंगे जब मैं करता रहूंगा। और ये बेसिक्स की मैं आपको बेसिक्स ही पढ़ाऊंगा तो उसमें 200 एपिसोड हो जाएंगे, 150 200 एपिसोड बेसिक्स में बन जाएंगे। स्पेशल एडवांस न्यूमरोलॉजी, देन एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी, एडवांस वैदिक न्यूमरोलॉजी, वो तो अलग से हैं। ये बेसिक समझाते समझाते में 150 200 एपिसोड पे आप चले जाएंगे। तो ये काफी लंबा कोर्स है, इसलिए मैं इसको थोड़ा स्लो स्लो लेके चल रहा हूँ, क्योंकि अगर तेजी से रश करेंगे तो जो भी आप लोग मुझे फॉलो करेंगे उनको समझ नहीं आएगा ये क्या है, कॉन्सेप्ट ही नहीं बनेगा। तो कॉन्सेप्ट बनाना जरूरी है। अगर आपका एक दफा कॉन्सेप्ट बन गया तो बहुत सारी चीजें तो आपको वैसे ही समझ आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट है। चलें, आज के एपिसोड पर मैं यहाँ खत्म करता हूँ और मुझे इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में इससे आगे की बात करेंगे, एट्रीब्यूट्स ऑफ द प्लैनेट्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, खुदा हाफिज।